पूर्व में हमने टेलर एवं फ्योल के सिद्धांतों की समानताओं का वर्णन किया। अब हम टेलर एवं फ्योल के सिद्धांतों में क्या क्या असमानताएं थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोनों ही 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रबंध शास्त्र के विकास में अपना महान योगदान दे चुके हैं। दोनों ही समकालीन है, फिर भी दोनों की विचारधाराओं में अंतर बताया गया है। सर्वप्रथम हम देखेंगे अनुभव का क्षेत्र। टेलर ने अपने जीवन निर्वाह का कार्य एक साधारण कर्मचारी के रूप में प्रारंभ किया था, लेकिन फ्योल ने एक बड़े प्रशासक के पद पर रहकर अपनी नौकरी शुरू की थी। इस कारण दोनों ही उपक्रमों की स्थितियां अलग अलग थी। उनके सामने औद्योगिक समस्याएं भी भिन्न भिन्न रूप से प्रकट हुई थी, जिससे उनकी सोच में अंतर पड़ा। अतः उनके प्रबंधकीय सुधार भी अलग अलग ढंग के बने। सेकंड है पद प्रतिष्ठा। दोनों की असमानता में टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माना जाता है, किंतु फ्योल को आधुनिक प्रबंध का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है आदेश की एकता। टेलर के सिद्धांतों के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक को कई फोरमैनों के आदेश लेने पड़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक अधिकारी के पास केवल एक अधिकार होता है, जिसके अनुसार वे अलग अलग कर्मचारियों को आदेश देते हैं, जबकि फ्योल के सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों के एक समूह को एक ही अधिकारी के अधीन रखा जाता है। टेलर के सिद्धांत के अंतर्गत अधिकारों का बंटवारा समतलीय और फ्योल के अनुसार अधिकारों का वितरण लंबवत होता है। अर्थात टेलर ने आदेश की एकता को महत्वपूर्ण नहीं माना, किंतु फ्योल आदेश की एकता के कट्टर पक्षधर रहे हैं। नेक्स्ट है सिद्धांत। टेलर का मानना है कि एक श्रमिक विशेष को बातों को ध्यान में रखकर प्रबंधकीय सिद्धांत बनाए थे, परंतु मनुष्य की प्रकृति एवं सुझाव पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहते हैं। अतः टेलर के सिद्धांतों में समय समय पर परिवर्तन करना पड़ता है, परंतु फ्योल के प्रबंध संबंधी सिद्धांत अटल है और उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है केंद्र। टेलर ने प्रबंध में सुधार लाने के लिए श्रमिक की एक इकाई पर विशेष ध्यान दिया। श्रमिक की कार्य क्षमता बढ़ेगी तो कुल उत्पादकता में वृद्धि होना निश्चित है, यह उनका सिद्धांत था। किंतु फ्योल ने श्रमिकों के समूह पर ध्यान दिया। उनके समूह की निपुणता बढ़ाने के लिए प्रबंधकीय सिद्धांतों का निर्माण किया गया। व्यक्ति समूह के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए पूरे समूह की कार्य क्षमता में वृद्धि लाने के लिए प्रयत्न करना उन्होंने उचित समझा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व। दोनों के सिद्धांत में टेलर का व्यक्तित्व एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति का था, जबकि फ्योल का व्यक्तित्व एक क्रियान्वयन प्रवृत्ति में शामिल किया गया। नेक्स्ट है रचना का आधार। टेलर ने प्रबंधकीय व्यवस्था को अवलोकन द्वारा सुधार करना चाहा, जबकि फ्योल ने व्यक्तिगत अनुभव परीक्षण के आधार पर इसमें सुधार किया। नेक्स्ट सिद्धांतों में परिवर्तन। टेलर ने एक श्रमिक विशेष की बातों को ध्यान में रखकर प्रबंधकीय सिद्धांत बनाए थे, परंतु मनुष्य की प्रकृति एवं सुझाव पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहते हैं। अतः टेलर के सिद्धांतों में समय समय पर परिवर्तन करना पड़ता है, किंतु फ्योल के प्रबंध संबंधी सिद्धांत
अटल हैं, उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रयोजनीयता। टेलर ने विशिष्ट स्थिति में इसे उपयुक्त माना है, किंतु फ्योल ने उक्त सिद्धांत को सार्वभौमिक अर्थात समस्त स्थानों पर उपयुक्त बताया है। अंत में हम बताएंगे लक्ष्यों में अंतर, कैसे दोनों के लक्ष्यों में अंतर रहा। टेलर ने श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि करने पर जोर दिया। उनने ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए जिससे श्रमिकों की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो और उनको थकान कम हो, उनके समय में बचत हो। दूसरी ओर फ्योल ने प्रबंधकीय सिद्धांतों तथा श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि करने का पर बल दिया। टेलर एक उच्च कोटि के श्रमिक विशेषज्ञ माने गए तथा फ्योल एक उच्च कोटि के प्रशासक माने गए। अतः हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि टेलर की विचारधारा एक सैद्धांतिक थी। इनमें सिद्धांतों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाना थोड़ा मुश्किल, जबकि फ्योल की विचारधारा को व्यावहारिक माना जाता है और इनके सिद्धांत प्रशासन के क्षेत्र में सफलतापूर्वक लागू किए जा सकते